हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही सुंदर सा गाउन। तो चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बॉडीज़ बनाएंगे। तो उसके लिए फैब्रिक को 2 बार में फोल्ड करने के बाद आप हाइट मेजर कर लीजिए। तो यहाँ मेरी हाइट रहेगी 14 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 15 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और इसे कट कर लिया है। उसके बाद हम फोल्डेड साइड से ½ इंच का मार्जिन देंगे ऊपर के लिए और उसके बाद फोल्डेड साइड से हम 6 इंच का अपना शोल्डर पॉइंट मार्क करेंगे। फिर वहीं से हम नीचे की ओर अपना आर्म होल्स मेजर करेंगे 6 इंच पे और दोनों ही पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन देते हुए इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम अपना चेस्ट बस्ट मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आपको 4 से डिवाइड करना होगा। ½ इंच लूजिंग रखना होगा, 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया और बाहर की ओर इस तरीके से लेते हुए ज्वाइन कर लिया है। कमर की ओर सेम हम इस तरीके से मेजर लेंगे। जितना भी आपका वेस्ट राउंड है आपको 4 से डिवाइड करना होगा। ½ इंच लूजिंग रखना होगा, 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया, फिर चेस्ट बस्ट का पॉइंट और कमर का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए हम ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम बैक आर्म होल बनाएंगे, जिसके लिए 1 इंच का पॉइंट बाहर की ओर मार्क करेंगे। ऊपर से हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ हमने 0.75 इंच के लिए पॉइंट मार्क किया है। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन हम 1 इंच का पॉइंट मार्क करेंगे बाहर की ओर और इसे भी हल्का सा कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्म होल है। अब हम यहाँ नेक की मार्किंग लेंगे, जिसकी लंबाई हमने 4 इंच रखा है और चौड़ाई 3 इंच। दोनों ही पॉइंट्स मार्क करते हुए आपको जो भी शेप देना है, मैं यहाँ राउंड शेप दे रही हूँ इसलिए हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर स्लोप बनाएंगे। तो उसके लिए ½ इंच का पॉइंट मार्क करेंगे आर्म होल पे इस तरीके से और इसे स्लांट वे में हम जोड़ लेंगे। अब ये सारी मार्किंग एरिया को हमें कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आपको ध्यान देना होगा, आपको बैक आर्म होल कट करना होगा। तो हमने यहाँ कट कर लिया है। अब आप इसे ओपन कर लीजिए। तो आपको 2 फैब्रिक मिलेगा, एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा और इसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा। इसके फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी होगी। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लिया है। अब हम इसे अगेन ओपन करेंगे। तो इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है और बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसके लिए अस्तर को कट करेंगे। तो सेम तरीके से हमने अस्तर को भी कट किया है फ्रंट और बैक दोनों के लिए। और दो मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और अस्तर को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे और हम अपना आर्म होल और नेक एरिया सी लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों पार्ट पे सी लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और उस पर छोटे छोटे इस तरीके से कट दे देंगे आर्म होल पे और नेक पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि जब आप फ्लिप करें तो आप के नेक पे कोई भी झोल ना आए। तो अब हमने यहाँ फ्लिप कर लिया है फ्रंट पार्ट को। अब हम यहाँ बैक पार्ट लेंगे और उसके जो नेक एरिया है और आर्म होल एरिया पे इस तरीके से छोटे छोटे कट्स दे देंगे। लेकिन अभी हम इसे फ्लिप नहीं करेंगे, हम सबसे पहले शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो बैक पार्ट को आपको इस तरीके से उल्टा रखना होगा और फ्रंट पार्ट जो हमने फ्लिप कर लिया है उसे भी हम उल्टा रखेंगे इसके ऊपर और बैक पार्ट के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। दोनों ही जो अस्तर का पार्ट है वो ऊपर की ओर होना चाहिए, इस तरीके से आपको प्लेस करना होगा। और बैक पार्ट के अंदर अस्तर और मेन फैब्रिक के अंदर आपको फ्रंट पार्ट इस तरीके से डालते हुए दोनों शोल्डर मिलाते हुए आपको ज्वाइन कर लेना होगा। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद आपके बैक पार्ट के अस्तर को लेना होगा, उसके अंदर से आपको अपना फ्रंट पार्ट निकाल लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मेरा यहाँ शोल्डर ज्वाइंट हो गया है और बैक साइड से आपको मैं दिखाती हूँ कितना फिनिशिंग आई है। कोई भी रॉ एजेस नहीं आया है। इस तरीके की फिनिशिंग अक्सर आपको रेडीमेड ड्रेसेस में दिखती होगी। तो अब आप इसे घर में भी रेडी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ स्लीव अटैच करना है। तो उसके लिए हमने स्लीव की कटिंग किया है। सबसे पहले हम फैब्रिक को हाफ में फोल्ड करेंगे, उसके बाद दोबारा फोल्ड कर लेंगे। जो हाइट है वो आपको अपने आर्म होल के हिसाब से लेना होगा। जितना आपका आर्म होल है उसमें 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको फैब्रिक को कट कर लेना होगा। और जो लंबाई है स्लीव की यहाँ मैं 20.5 इंच रख रही हूँ, फुल लेंथ स्लीव क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद आर्म होल्स का मेजर आपका जितना भी है आपको 3 इंच प्लस कर लेना होगा। तो मेरा आता है 9 इंच। 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, फिर वहाँ से हम बाहर की ओर 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। हल्का सा कर्व शेप देते हुए ऊपर तक ज्वाइन कर लेंगे। मेरा बैक आर्म होल है और जो कलाई का मेजर है आप अपने हिसाब से रखिए। 1 इंच लूजिंग रखिए, तो मैंने 5 इंच रखा है। फिर सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद ½ इंच का मार्जिन देते हुए हम अपना फ्रंट आर्म होल भी इस तरीके से बना लेंगे और ये सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है
अब आप इसे ओपन कर लीजिए और आप यहाँ पे फ्रंट आर्म की भी कटिंग कर लीजिए। इस तरीके से मेरी दोनों स्लीव की कटिंग हो गई है। अब दोनों स्लीव की जो किनारी है उसे आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। तो यहाँ मैंने मोड़ लिया है और हमारी स्लीव दोनों रेडी है। बॉडी को सीधा रखना होगा और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा। आपको ध्यान देना होगा फ्रंट आर्म होल का हिस्सा फ्रंट आर्म होल पे आए और बैक आर्म होल का हिस्सा बैक आर्म होल पे आए। इस तरीके से रखते हुए आपको ऑल ओवर अपनी स्लीव अटैच कर लेना होगा। तो हमने यहाँ अपनी दोनों स्लीव अटैच कर लिया है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हम अपनी साइड की भी स्टिचिंग दे देंगे। तो यहाँ हमने साइड की स्टिचिंग दे दिया है और हमारी बॉडी यहाँ रेडी है। अब हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना है। फैब्रिक कट किया है जिसकी हाइट हमने रखा है 34 इंच। 34 इंच हमारा क्यों आया? टोटल हाइट मेरी यहाँ है 53 इंच। मैंने बॉडी बनाया है 14 इंच की, तो वो हम माइनस कर लेंगे और नीचे हमारा 6 इंच का रफल आएगा तो वो भी हम माइनस कर लेंगे। तो मेरा आता है 33 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो स्टिचिंग में जाएगा। उसके बाद ऊपर की ओर हम इस तरीके से छोटे छोटे प्लीट्स देंगे अपनी बॉडी से 1 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ मैंने अपनी बॉडी की कमर की गोलाई की जितना प्लीट्स दे दिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा दिया है। उसके बाद नीचे हम अपना 6 इंच का रफल अटैच करेंगे, लेकिन जो हाइट रहेगी वो हम 7 इंच की कट करेंगे और जो लंबाई है रफल की वो 2 मीटर से ज़्यादा रहेगी। तो उतना बड़ा फैब्रिक आपके पास नहीं रहेगा तो आप सेंटर से जोड़ लगा सकते हैं। जोड़ लगा लगा के आपको एटलीस्ट 3 मीटर का रफल तैयार करना होगा, क्योंकि ऊपर की जो घेरे की लंबाई है वो है मेरी 2 मीटर की। मैंने 2 मीटर पे नीचे का घेरा तैयार किया है, इसलिए जो रफल की लंबाई रहेगी वो 3 मीटर लूँगी, ताकि जब मैं प्लीट्स लगाऊंगी तो पूरा 2 मीटर में आ जाए। तो इस तरीके से आपको घेरे को सीधा रखना होगा और रफल को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा और रफल पे आपको प्लीट्स देना होगा 1-1 इंच की दूरी पे, और आधे इंच की दूरी पे आपको ऑल ओवर सिलाई दे देना होगा। यहाँ मैंने ऊपर प्लीट्स भी दे दिया है, नीचे घेरे पे रफल भी लगा लिया है और इस तरीके से मेरा नीचे का घेरा रेडी है। अब हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें साइड भी सी लेना होगा और इस तरीके से मेरा नीचे का घेरा तैयार हो गया है। मैंने साइड भी सी लिया है। अब हम इस पे अपनी बॉडीज को अटैच कर लेंगे। घेरे को सीधा रखेंगे और बॉडी को उसके ऊपर सीधा रखेंगे और एक हिस्सा हम बॉडी का पकड़ेंगे और एक हिस्सा हम घेरे का पकड़ेंगे। इस तरीके से लेते हुए हम राउंड में इसे सी लेंगे। सो गाइस, इस तरीके से मैंने अपनी बॉडी से अटैच कर लिया है। अब आपको इसे और प्रिटी करने के लिए मैंने इस तरीके का पर्ल लगाऊंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे इस तरीके से सेंटर पे लगा लीजिए ताकि इन्हांस करेगा आपके गाउन को। और आप देख रहे हैं मेरा गाउन पूरी तरीके से रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज हो गाउन बनाने में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।